खबर दें आपको मोरो से सिंधी अल्ताफ सोमरो के मुताबिक चंद रोज कबल जमीन के मामले पर जरदारी बिरादरी के दरमियान लड़ाई के दौरान जान बाख होने वाले नादिर अली जरदारी के लवाहिकीन ने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोरो की अदालत में नादिर अली जरदारी केस की समाअत की। वो अदालत पहुंचा जहां पुलिस की मौजूदगी में 62 मुलजिमान ने इसकी वालदा को जान से मारने की धमकियां दी और सरेआम मुकदमे की दस्तबरदारी की धमकियां दी। मुलजिमान पहले भी धमकियां दे चुके हैं, ऐसा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और इसके अलावा अदी फरियाल तालपुर और जियाउल हसन लंजार से अपील की है कि बास मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर दें नौशहर फिरोज से, जहां पे आपको आगाह करते चले ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की कॉल पर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से ठल के शहीद सहाफ़ी सद्दाम लशारी के कत्ल और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर यूनुस राजपर, एम जफर तरगर, सागर यूसुफ मंगी और इसके अलावा दीगर के मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बजाय जाली मुकाबले का ड्रामा रचाकर शहीद के वर्सा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट सद्दाम लशारी के वर्सा को इंसाफ दिलाएं। इनका मजीद कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जाली मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके जाली मुकाबलों का सिलसिला बंद किया जाए और सद्दाम लशारी के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर है भावनगर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर भर को नदी नालों में तब्दील कर दिया। तुलबा स्कूल ना जा सके, जबकि दूसरी जानिब कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बल्दिया मंचनाबाद का अमला और करोड़ों रुपए की जदीद मशीनरी भी कहीं नजर नहीं आ रही। अंदरून तमाम रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज की सफाई न होने की वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी का अमला सीवरेज को खोलने की बजाय सिर्फ दफातर में बैठकर कागजी कार्रवाई और घर बैठकर तनख्वाहें वसूल करने में मसरूफ अमल है। शहरों की आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर दें कलोर कोट से मलिक समीउल्लाह रोडी खेल के मुताबिक वफाकी वजीर तनसीम अहमद कुरैशी की खसूसी काविशों से मलिक, आपको बताएं कि मलिक मुलाजिम हुसैन रोडी खेल तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर N97 ने मोहल्ला बिलालाबाद कलोर कोट की बिजली का इफ्तिताह कर दिया, जिसपे लोगों ने मलिक मुलाजिम हुसैन रोडी खेल तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कलोर कोट और वफाकी वजीर तनसीम अहमद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर मलिक कमर जमान रोडी खेल और इसके अलावा दीगर भी शरीक हुए। खबर ने मोरो से, जहां पे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो के मुताबिक नेशनल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और GDA के रहनुमा रईस शाहनवाज खान जोतोई तहसील मोरो के शहर न्यू जोतोई से मोरो पहुंचकर महबूब इलाही मेमन और रईस अब्दुल लतीफ़ मेमन, मरहूम पाशा मेमन और मीर मुर्तज़ा मेमन और यासिर वजह मेमन के वालिद हाजी शमसुद्दीन मेमन अचानक इंतकाल पर मेमन मोहल्ला मोरो पहुंचे, जहां रईस शाहनवाज खान जतोई ने मरहूम के हाजी शमसुद्दीन मेमन के वर्सा महबूब इलाही मेमन और रईस अब्दुल लतीफ़ मेमन और इसके अलावा दीगर से ताज़ियत की और इनके साथ दिली दुख और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर रईस शाहनवाज खान जतोई के हमरा नेशनल पीपल्स पार्टी मोरो के कारकुनान राजा GM कोराई, मास्टर अब्दुल कयूम मेमन और वकार छैवान भी साथ थे। खबर ने आपको नौशहर फिरोज से ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने 5 साल से पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर न करने और सियासी भर्तियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत नसरुल्लाह मशहूरी, राशिद खोसो और इसके अलावा दीगर ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन, उनका कहना था कि सियासी रिश्वत की बिना पर नौकरियां देना चाहते हो, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सियासी भर्तियों की बजाय मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऐलान पर अमल दरामद करे और मजदूर किसान खवातीन के बच्चों को मैट्रिक में नौकरियां दे और मेरिट पर नौकरियां देने के अलावा मुलाजमीन ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर मुलाजमीन को रेगुलर करके बोगस भर्तियां बंद न की गई तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर है आपको मोरो से, जहां पे सिंधी अल्ताफ सोमरो के मुताबिक मोरो के काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ शख्सियत और माल पड़ी मोरू के मालिक महबूब इलाही मेमन, रईस अब्दुल लतीफ़ मेमन, मरहूम पाशा और इसके अलावा दीगर इस दुनिया फ़ानी से फौत हो गए हैं। इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम हाजी शमसुद्दीन मेमन की नमाज़ी जनाजा खलीफा साईं काजी अब्दुल वाहिद कुरैशी कब्रिस्तान की नमाज़ी जगाह में आगाह की जाएगी। जितान मरहूम हाजी शमसुद्दीन मेमन की नमाज़ जनाज़ा मरहूम मोरो शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, डाकुओं, डॉक्टरों, वकला और हर मसलिक के लोगों ने शिरकत की। मरहूम हाजी शमसुद्दीन मेमन की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के बाद इन्हें खलीफा साईं काजी अब्दुल वाहिद कुरैशी की कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। आपको बताते चलें कि 2 मेमन के प्लाट मेमन मोहल्ला मोरो में मरहूम हाजी शमसुद्दीन मेमन के लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है।
खबर ने ब्यूरो चीफ मुजफ्फरगढ़ से खालिद सुदोजई की रिपोर्ट के मुताबिक जीतनासी मुजफ्फरगढ़ के पुलिस थाना दारुद्दीन पनाह की हदूद में घर में बनाई गई कबाड़ की दुकान में सुबह धमाके का वाकया। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का धमाके में 5 अफराद की हलाकत और 3 अफराद के जख्मी होने के वाकये का सख्त नोटिस। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने वाकये से मुतल्लिक फौरी रिपोर्ट तलब की और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को फौरी तौर पर जायवकुआ पर पहुंचने का हुक्म दिया। धमाके की नौयत और वाकये की मुकम्मल साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश के अहकाम जारी किए। इस मौके पर आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने कहा कि वाकये की तमाम पहलुओं से तफ्तीश करके तफसीलात सामने लाई जाएगी और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाकये में जाम बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद बिलाल, हुसैना माई और इसके अलावा हसीना माई और शानो माई और सईदा बीबी के नाम से हुई है। खबर ने ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मोरो के गांव डिपरजा और इसके अलावा गांव अलहुदात खान आलमानी, गांव रानो खान अलमानी और दीगर में एहतजाज करते हुए कहा कि सैयद डनल शाह का तारीखी कब्रिस्तान जो कि इनकी मलकियत है, बहुत से करीबी गाँव के मुश्तरक कब्रिस्तान गाँव की अराजी पर इलाके के चंद 62 अफराद का कब्जा है, लेकिन इंतजामी से मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कब्रिस्तान की अराजी पर वक्तन फ़वक्तन कब्जे के नतीजे में गांव और कब्रिस्तान के लिए मखसूस की गई ज़मीन कब्जे में आ चुकी है, लेकिन कब्जा माफिया अब भी मजीद ज़मीनों पर कब्जे में मसरूफ़ है। कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। जब भी मुर्दे दफनाने के लिए कब्र की खुदाई की जाती है, कब्र से मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां निकलती हैं, मुर्दे की बेहुरमती की जाती है। मजीद देहातियों ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर शहरफरोश शाहजेब शेख और असिस्टेंट कमिश्नर मोरो हसन जफर को सैयद डित्तल शाह के नाम से मंसूब कब्रिस्तान के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई मुस्बत फैसला नहीं किया है। खबर ने आपको मोरो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे आपको बताते चलें कि ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक मोरो के करीब गांव जसकानी की रिहायशी खातून का जुल्म, ज्यादती और हमलों के झूठे मुकदमात के खिलाफ 62 अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, जहाँ मस्मात तस्लीम, मस्मात सुघड़ और इसके अलावा मस्मात मर्दा और इसके अलावा दीगर ने बताया कि हमारे नौजवान अख्तर जसकानी, जिसका मुशर्रफ रोज़ ने हदायतुल्लाह कोराई की बेटी सायरा की शादी की, जिसके बाद हम पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है और इस खातून को अदालत से तलाक दिलवाई गई है और हम पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है। हमारी मर्दों पर केस दाखिल किए गए हैं, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो गए हैं और हम ख़वातीन घरों में परेशान हैं, क्योंकि बासर हदायतुल्लाह कोराई और इसकी बेटी नजमा कोराई के नामानो अफराद को लेकर हमारे घर पे धावा बोल दिया और हम पे जुल्म कर रहे हैं। और हम इनका काम ये है कि वो अपनी बेटियों की शादियां करवाकर इनको तलाक दिलवाते हैं और अपनी बेटियों की शादियां करवाकर तलाक के बाद पैसा कमाते हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मज़कूरा बाला अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दर्ज किए गए झूठे मुकदमात ख़त्म करके इंसाफ फराहम किया जाए।